हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चे के फर्स्ट मंथ डेवलपमेंट के बारे में। यानी कि जब आपका बच्चा 1 महीने का होता है या उसका शुरुआती पहला महीना होता है तो उसमें बच्चे का डेवलपमेंट क्या क्या डेवलपमेंट होता है और बच्चे का वेट कितना होता है, बॉय है या गर्ल है, दोनों का अलग अलग वेट होता है। या फिर बच्चे रात भर क्यों रोते हैं, रात में बार बार क्यों रोते हैं, उसके भी कुछ पार्टिकुलर रीज़न होते हैं। और फिर कुछ अलर्ट वाली चीज़ें बताऊंगी, यानी कि अगर वो हो रही हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को अपने बच्चे को दिखाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो पहला महीना होता है ना, ये जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हर बच्चे का पैटर्न अलग होता है। तो हमें बच्चे को समझने में पूरा महीना निकल जाता है कि कब उसे भूख लग रही है, कब उसे नींद आ रही है, या कब उसे पेट दर्द है, वो चिड़चिड़ा क्यों है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, जब हम ध्यान देंगे उसकी हर एक एक्टिविटी पे तो हमें धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। वैसे तो आपका बच्चा काफ़ी छोटा होता है 1 महीने का, लेकिन फिर भी आपको डे 1 से लेके और जब मंथ आपका एंड होता है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे समझा जा सकता है कि डेवलपमेंट बच्चे का सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे कि शुरू में तो वो सिर्फ फीडिंग करता था, रोना रोना सोना और पॉटी सूसू करना, यही सब होता था। लेकिन जैसे जैसे 1 महीने का होने लग जाता है वैसे वैसे वो अपना हाथ जो है मुंह के पास तक लाने लगता है, धीरे धीरे अपने अंगों को हिलाने डुलाने लगता है। तो ये डेवलपमेंट बहुत ही जो माइनर सा होता है आपको देखने को मिलेगा। आवाज़ सुनने पे आंखें घुमाने लगता है इधर उधर, रोने की आवाज़ का जो लेवल है वो थोड़ा उसका बढ़ने लग जाता है टाइम के साथ साथ। फीड भी अच्छे से करना सीख जाता है, चाहे वो बॉटल से है, मदर फीड तो शुरू से ही अच्छे से सीख जाता है बच्चा। बात करेंगे वेट की। देखिए, अगर आपका बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल का वेट आप 3 किलो से लेके 5 किलो तक का मंथ के एंड तक हो सकता है, यानी कि मिनिमम 3 किलो और 5 किलो। लेकिन ये सिर्फ एक तय मानक है जो कि WHO ने इसको फिक्स कर रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का वेट इसी के हिसाब से बढ़े। जो बॉय का होता है, बॉय का बताया जाता है कि 3.5 किलो से 5.5 किलो तक का वेट होता है ये महीना ख़त्म होते होते। लेकिन अगर आपका बच्चा सारी एक्टिविटी सही कर रहा है, जैसे कि वो फीडिंग सही से ले रहा है, उसका सोना हो रहा है, सूसू वो दिन में कई बार कर रहा है, ये सब नॉर्मल है, तो फिर मतलब आपके बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ नॉर्मल है। वेट से ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, वो कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग वेट लेके पैदा होता है और हर बच्चा अलग तरीके से उसका पोषण हो रहा होता है। इस टाइम पे आते आते आपके बच्चे की समझ थोड़ी बढ़ जाती है, वो भूख पहचानने लगा है। पहले वो सिर्फ पी लेता था, भूख को और ज़्यादा अच्छे से पहचानने समझने लगा है। जब उसको भूख लगती है तो वो तेज़ी से रोता है, चाहे वो नींद में रोए, रात में रोए। स्वाद उसको पहचान में खूब अच्छे से आता है कि माँ का दूध कैसा होता है और फॉर्मूला मिल्क कैसा होता है, तो वो उसको भी पहचानने लगता है। और बच्चे की नींद जो है पहले के कंपैरेटिव थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और शुरू के कुछ महीने में वो कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि वो रो क्यों रहे हैं। तो पार्टिकुलरली 3-4 रीज़न बच्चे के रहते हैं, जैसे कि एक तो डायपर गंदा कर दिया है, पॉटी है, सूसू कर दिया है, सूसू ज़्यादा उसमें भर गया है, हमें नहीं पता चल रहा है, या तो डायपर गंदे की वजह से बच्चा रोता है, या गीले में है बच्चा इसलिए रोता है, या फिर मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो रहता है बच्चों को पेट में गैस का होना, क्योंकि उनका डाइजेशन बहुत वीक रहता है। तो जब वो शुरू में फीडिंग वगैरह लेते हैं तब भी उनको गैस होता है। फिर जब मदर सॉलिड और मतलब नॉर्मल खाना खाना शुरू कर देती है उसका भी बच्चे पे असर पड़ता है। तो पेट में गैस होना बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चा रात में रोता है। और कई बार क्या होता है, बच्चा भूख की वजह से भी रोता है, लेकिन वो इतना मेन रीज़न नहीं है, क्योंकि फीडिंग का तो हम लोग टाइम टू टाइम ध्यान रखते ही। कई बार बच्चा लेटे लेटे भी परेशान हो जाता है, और जब आप उसे टहलाने लगते हैं, घुमाने लगते हैं गोद में लेके, तो उसको अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है इंडाइजेशन होना, जैसे कि बच्चे को बर्फ नहीं आई है, उसको इंडाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी वो बहुत परेशान हो जाता है। तो आपको इन सारे रीज़न का ध्यान रखना है, और जब भी आपका बच्चा रोए, बहुत ज़्यादा रोए, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है।
जो मैंने आपको बताई। आपको अपने बच्चे की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है उसका डायपर। शुरू के महीने में अपने बच्चे को 3 घंटे से ज़्यादा एक डायपर में बिल्कुल ना रखें। हर 3 घंटे में चेंज करें अच्छे से वाइप्स करके, और उस एरिया को थोड़ा सूखने दें। उसके बाद दूसरा डायपर पहनाएं उसको। थोड़ा टाइम उसको खुला भी रखें। नहाते वक्त एक तो ज़्यादा देर तक ना नहलाएं, और जब नहलाएं तो जैसे कि हाथ की उंगलियां हो गई, पैरों की उंगलियां हो गई, इनके बीच में अच्छे से साफ़ करें। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। कई बच्चे जैसे दूध पलट देते हैं, तो उसको साफ़ करने के बाद तुरंत कपड़े चेंज करें, उनको उसी कपड़ों में ना रखें। तो आपको साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है पहले महीने में। परेशानी वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बच्चे को फीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और उसका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, वो वैसे रूटीन से सब फीडिंग वगैरह नहीं कर रहा है, या बहुत ज़्यादा रो रहा है, सब कुछ करने के बाद भी वो रो रहा है, या फिर वो साउंड लाइट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, वो दिन में कई कई घंटे बाद सुसु कर रहा है, तो मतलब थोड़ी चिंता वाली बात है। तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, जो सिर्फ डॉक्टर ही समझ पाते हैं। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे का फीडिंग का, सुलाने का जो रूटीन शुरू से बनाने की कोशिश करेंगे वही आपका आगे तक चलता है। शुरू में क्या है, हम लोग इग्नोर करते हैं कि अभी से क्या रूटीन बनाना है या अभी से क्या करना है। तो आप वो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं रूटीन बनाने का। जैसे कि सपोज़ करिए आप रात में उसको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट मिल्क आपको क्या देना है, दिन में कौन सा मिल्क देना है। मतलब एटलीस्ट 24 आवर में आप 2 टाइम्स उसको फॉर्मूला मिल्क भी आपको बॉटल से देना चाहिए, ताकि उसको दोनों तरह का फीड आए, दोनों तरह का फीड वो सीखे। मदर फीड तो नेचुरली सीख ही लेता है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे क्या फॉर्मूला मिल्क या फिर बॉटल को रिजेक्ट कर देते हैं, उससे फीड नहीं लेते। तो बच्चे को दोनों तरीके से आना चाहिए। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, वो फीड नहीं करा पा रही है, तो एटलीस्ट बच्चे का आप बोतल की हेल्प से पेट भर सकते हैं। तो रूटीन का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शुरू से ही इंक्लूड करनी है, जो लेकर चलनी है, जो कि आपको आगे तक काम आने वाली हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। मंथ बाय मंथ मैं बेबी के डेवलपमेंट के बारे में बात करने